Hello and welcome everyone. I, Vaishali Verma, welcome you all to the Storytellers. This is the second part of Razm and Mani. Now, in previous story, we have finished that Razm and Mani were enemies. They were not friends. They were fighting with each other because they were not liking each other. And there was Swaminathan, who was the friend of Mani, and he was being the person as a mediator between them. Now today's video is continuation of that story. Let us start the video. Swaminathan was act as the cord of communication between Razm and Mani. So here the Swaminathan was cord of communication, means because of him they used to talk to each other. He was the cell phone of both of them. They were sitting on the last bench with their backs against the yellow wall. वो दोनों बेंच पर बैठे हुए थे और उनकी जो बैक थी, कमर थी, वो एक येलो कलर की वॉल से लगी हुई थी. स्वामीनाथन सेट बिटवीन रज़्म एंड मनी. बिटवीन मीन्स उन दोनों के बीच में, रज़्म और मनी के बीच में स्वामीनाथन बैठा हुआ था. देयर बुक्स वर बिफोर देम ऑन द डेस्क एंड देयर माइंड्स वर बिजी एज हैपन्स इन ईच एंड एवरी क्लास. दैट उनकी जो बुक्स थी वो उनके सामने थी, लेकिन उनका ध्यान वहाँ नहीं था. माइंड्स वर बिजी मतलब उनका ध्यान नहीं था वहाँ क्लास में. मनी रोट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, आर यू अ मैन. मनी ने एक पेपर के ऊपर लिखा आर यू अ मैन एंड गेव इट टू द स्वामीनाथन. गेव इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ गिव. इसका मतलब है उसने उसको दे दिया, स्वामीनाथन को वो पेपर दे दिया. हु पुश्ड इट अक्रॉस, जिसने उसे पास कर दिया, आगे बढ़ा दिया, टू रज़्म के पास. पुटिंग एन ऑफेंसिव. ऑफेंसिव का मतलब होता है गुस्से वाला लुक देना, अग्रेसिव लुक देना. ऑफेंसिव एज लुक एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा वो दिखा सकता था उतने ज़्यादा गुस्से के साथ उसने उसे वो पेपर दे दिया. कमिंग फर्दर, रज़्म रेड इट, उसने उसको पढ़ा. क्रम्बल्ड इट, उसको मोड़ा. एंड थ्रू इट अवे, और उसे दूर फेंक दिया. थ्रू इज फेंक देना, थ्रो. एट विच मनी रोट अनदर नोट रिपीटिंग द क्वेश्चन. इसके लिए मनी ने क्या किया, एक और नोट फिर से लिखा. रिपीटिंग मतलब दोबारा से. द क्वेश्चन आर यू अ मैन विद एन एडिशन. एडिशन का मतलब होता है कुछ और जोड़ के, और वो जो लाइन उसने ऐड की थी, जोड़ी थी, दैट वॉज यू आर अ फूल इफ़ यू डोंट आंसर दिस. तुम एक फूल हो, बेवकूफ़ हो अगर तुम इसका जवाब नहीं देते हो. एंड पुश्ड इट अक्रॉस, और इसे आगे भेज दिया. रज़्म हिस्ड इनटू स्वामीनाथन्स फेस. रज़्म ने स्वामीनाथन का फेस देखा और उसको बहुत गंदा वाला लुक दिया. हिस्ड इज स्पीकिंग इन लो साउंड. डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो. एंड क्रम्बल द लेटर, फिर से उसको क्रम्बल मीन्स मोड़ा और फेंक दिया. फर्दर प्रोग्रेस वॉज स्टॉप्ड, और उसके बाद उनके बीच में कोई भी बात नहीं हुई. स्वामीनाथन स्टैंड अप. स्वामीनाथन खड़ा हुआ. स्वामीनाथन स्टैंड अप सेड द टीचर. टीचर ने कहा स्वामीनाथन खड़े हो जाओ. स्वामीनाथन स्टूड फेथफुल्ली. स्वामीनाथन चुपचाप खड़ा हो गया. What is Lisbon famous for? लिस्बन किस लिए फेमस है? आज द टीचर. स्वामीनाथन हेजिटेटेड. हेजिटेटेड मीन्स हिचकिचाना या लो वॉइस में किसी भी चीज़ को बोलना. एंड वेंचर्ड, और बोला, फॉर बीइंग द कैपिटल ऑफ स्पेन, क्योंकि ये कैपिटल है स्पेन की. द टीचर बाइट हिज मुस्टैशेस एंड फायर्ड अ सेकेंड क्वेश्चन. हियर बाइट हिज मुस्टैशेस मीन्स टीचर ने गुस्से में उससे एक अगला क्वेश्चन पूछा. बिट हिज मुस्टैशेस मीन्स गुस्से में पूछा. फायर द सेकेंड क्वेश्चन, अगला सवाल पूछा. व्हाट डू यू नो अबाउट इंडियन क्लाइमेट? तुम्हें इंडियन क्लाइमेट के बारे में क्या पता है? इट इज़ हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर. द स्वामीनाथन सेड. स्टैंड अप ऑन द बेंच. बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ. रोअर्ड द टीचर. रोअर्ड मीन्स सेइंग इन लाउड साउंड. स्वामीनाथन स्टूड अप विदाउट एनी प्रोटेस्ट. प्रोटेस्ट का मतलब बिना कुछ बोले कि मेरा आंसर सही था या गलत था, वो खड़ा हो गया. ऑन द बेंच द टीचर रिज्यूम्ड हिज लेसन. टीचर ने उसका जो लेसन पढ़ा रहा था वो कंटिन्यू किया. अफ्रीका वॉज अ लैंड ऑफ फॉरेस्ट एंड नाइल वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर देयर. दिस वॉज द लेसन दे वर रीडिंग. एंड नाउ ही सेलेक्टेड समवन फ्रॉम द फर्स्ट बेंच टू आंसर द क्वेश्चन. जैसा कि हमेशा होता है, जिसको पढ़ना होता है वो फर्स्ट बेंच पे बैठता है. नाइल वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ अफ्रीका. अ बॉय आंसर्ड प्रॉम्प्टली. प्रॉम्प्टली मीन्स इंस्टेंटली. तभी एक बच्चे ने आंसर दिया कि नाइल सबसे लंबी नदी है अफ्रीका की. मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी.
एंड द टीचर वॉज सेटिस्फाइड. सेटिस्फाइड मीन्स उसको आंसर पसंद आया. प्लीज्ड इज कॉल्ड सेटिस्फाइड. what was Nile? The most important river of Africa. A boy answered with enthusiasm and with instantly snubbed for it. और एक और बच्चे ने सेम आंसर दिया एंड फॉर दिस टाइम उसको एक एंग्री लुक मिला फ्रॉम द टीचर. स्नब मीन्स लुकिंग एंग्रीली. फॉर ही हैड लर्न टू आंसर बिफोर ही आस्क्ड. और जिसका जवाब उसने आंसर देने से जस्ट पहले ही याद किया था. स्वामीनाथन पेड नो अटेंशन टू रेस्ट ऑफ द लेसन. और स्वामीनाथन ने बचे हुए, रेस्ट का मतलब बचे हुए, रिमेनिंग लेसन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. हिज माइंड बिगन टू वंडर. और अब उसका जो दिमाग था वो वंडर कर रहा था, सरप्राइज हो रहा था. किससे? वी विल रीड आउट इन नेक्स्ट स्लाइड. स्टैंडिंग ऑन द बेंच ही स्टूड वेल ओवर द होल क्लास. और जब वो बेंच के ऊपर खड़ा था तो वो पूरी की पूरी क्लास से काफ़ी ऊपर था. ही ऑल्सो सी सो मैनी ऑफ हेड्स. अब उसे बहुत सारे सर दिखाई दे रहे थे. एंड वॉट ही डिड, ही क्लासीफाइड दैम. उसने उसको अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया अकॉर्डिंग टू द कैप्स. जैसी भी कैप्स जिस भी बच्चे ने पहनी हुई थी. एज पर स्वामीनाथन देयर वर 4 रेड कैप्स. 4 बच्चों ने रेड कलर की कैप पहनी थी. 25 गांधी कैप्स. 25 बच्चों ने गांधी कैप्स पहनी थी और 10 वर वेयरिंग फर कैप्स. और 10 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फर वाली कैप्स पहनी थी एंड सो ऑन. ऐसे ही उसने छोटे छोटे ग्रुप्स में सारे बच्चों को बांट दिया. कमिंग फर्दर, when the work from the day was over, Swaminathan, Mani and Rasm adjourned to the scheduled spot. Adjourned means they met. वो लोग मिले at the scheduled spot, उस जगह जो उन्होंने पहले से डिसाइड की थी. To say what was in their minds, ये बताने के लिए कि वो क्या सोच रहे हैं. Swaminathan stood between them. स्वामीनाथन खड़ा था रज़्म और मनी के बीच में and acted the medium of communication. और वो उनके लिए वही काम कर रहा था जो हैरी पॉटर में आउल करता है. Mani faced Swaminathan steadily and asked, "Are you a man?" अब उसने मनी ने स्वामीनाथन को देखा उसकी तरफ और बोला, "Are you a man?" स्वामीनाथन turned to Razm and repeated, "Are you a man?" स्वामीनाथन रज़्म की तरफ मुड़ा और उसने रिपीट किया क्वेश्चन. रज़्म flared up and shouted. Flared up means being angry. रज़्म ने गुस्से में बोला. Shouted means चिल्लाया. Who doubts it? किसको इस बात पे डाउट है? स्वामीनाथन टर्न टू मनी एंड सेड फ्यूरियसली. फ्यूरियसली मीन्स इन एंगर, गुस्से में. स्वामीनाथन मनी की तरफ मुड़ा और उसने भी रज़्म को कॉपी करते हुए गुस्से में बोला, हु फूल डाउट्स इट? किसको इस बात पर डाउट है? नाउ हैव यू द करेज टू प्रूव दैट यू आर अ मैन? सेड मनी. मनी ने कहा, क्या तुम्हारे अंदर इतना करेज है, इतना साहस है कि तुम अपनी बात को प्रूव कर सको? स्वामीनाथन टर्न टू रज़्म एंड रिपीटेड इट. स्वामीनाथन फिर से रज़्म की तरफ मुड़ा और उसने इस बात को रिपीट किया, दोबारा से बोला. हाउ रिपीटेड द स्वामीनाथन टू मनी एंड दिस केप्ट गोइंग ऑन. मीट मी एट द रिवर. नदी पर मिलो मुझे. नियर नेलपास ग्रूव. अब ये उनका मीटिंग पॉइंट था जो उन्होंने डिसाइड किया. टुमारो इन इवनिंग, कल शाम को. नियर नेलपा ग्रूव स्वामीनाथन वॉज प्लीज टू एको. और इस बार प्लीज़ का मीन्स खुश होना. एको मीन्स रिपीट करके. नियर द नेलपा ग्रूव स्वामीनाथन ने इसको रिपीट किया और ये रिपीट करके वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ. वॉट फॉर, किस लिए? आस्क्ड रज़्म. टू सी इफ़ यू कैन ब्रेक माई हेड. ये देखने के लिए कि क्या तुम मुझे पीट सकते हो. ओ टू पीसेस सेड द रज़्म. अच्छा, छोटे छोटे टुकड़ों में. आई विल क्रश योर हेड, तुम्हारे सर को तोड़ दूंगा, सेड द रज़्म. नाउ व्हाट हैपन्स फर्दर? दे गेव स्वामीनाथन नो टाइम टू रिपीट देयर वर्ड्स. और अब रज़्म और मनी इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि उन्होंने स्वामीनाथन को रिपीट करने का टाइम ही नहीं दिया. रज़्म शाउटेड इन वन ईयर. रज़्म एक कान में चिल्ला रहा था एंड मनी इन द अदर, और मनी दूसरे कान में. सो वी मे एक्सपेक्ट यू एट द रिवर टुमारो, सेड द स्वामीनाथन. एक्सपेक्ट का मतलब क्या हम ऐसा सोच सकते हैं, क्या हम ये मान सकते हैं कि कल तुम रिवर पर आओगे टू मीट अस. येस रज़्म प्रॉमिस्ड. रज़्म ने प्रॉमिस किया. मनी वॉन्टेड टू नो इफ़ द अदर वुड कम विद द गार्ड्स. अब मनी ये जानना चाहता था, हियर अदर मीन्स रज़्म, कि रज़्म अपने गार्ड्स के साथ तो नहीं आएगा टू मीट हिम. नो ही वुड नॉट. रज़्म प्रॉमिस्ड. अब रज़्म ने प्रॉमिस किया कि नहीं, वो अपने गार्ड्स के साथ नहीं आएगा. आफ्टर डिनाइंग द वेरी सजेशन दैट ही माइट एक्ट अदरवाइज. डिनाइंग का मतलब होता है मना कर देना. सजेशन मीन्स जो वो लोग कह रहे थे, उन्होंने सोचा था.
दैट ही माइट एक्ट अदरवाइज, कि वो इसके उल्टा काम करेगा, मतलब मना कर देगा कि मैं गार्ड्स को नहीं लाऊंगा, बट अपने साथ गार्ड्स को ले आएगा. तो रज़्म सेड नो, आई वुड नॉट डू दैट. नाउ व्हाट हैपन्स फर्दर? Nelepa's group stood a few yards before them. अब रज़्म और मनी, coming to the next scene, they are at Nelepa's group in that evening. It was past 6. अब 6:30 बज चुके थे and the traffic of the day between the river banks was over. जो नदी के पास का ट्रैफिक था यानी उसके आसपास के लोग थे, they were over, वो लोग वहाँ से चले गए थे. स्वामीनाथन and मनी were squatting on the sand. स्वामीनाथन और मनी सैंड के ऊपर स्क्वाट्स कर रहे थे. They were silent, वो शांत थे. Money was staring at the ground. Staring का मतलब होता है looking constantly, किसी को घूरना is called staring. With the small wooden club, एक छोटी लकड़ी की क्लब के साथ, छड़ी के साथ, under his arm, जो उसने हाथ में पकड़ी हुई थी. He was thinking, thinking means सोच रहा था. He was going to throw रज़्म into the river, कि वो रज़्म को नदी में फेंक देगा. Coming further, at the sound of cracking of boots, जूतों के चलने की आवाज़ जब उसे आई, they turned and found that रज़्म had came. टर्न का मतलब मुड़ जाना, वो मुड़े, और फाउंड मतलब पता चला कि रज़्म आ चुका है. He was dressed in khaki, उसने खाकी पहनी थी, and carried under his arm an air gun, और अपने साथ एक एयर गन लेकर आया था. कैरी मीन्स साथ मिलाना. That was given to him a couple months of ago on his birthday, जो उसे कुछ महीने पहले उसकी बर्थडे पर दी गई थी. He stood very stiff, वो सीधा खड़ा था, in the attention form, and said, here I am ready, मैं यहाँ हूँ, तैयार तुम्हारे सामने. You are late, said the money. Yes, we will start, और अब हम स्टार्ट करेंगे. रज़्म shouldered the gun, उसने गन को अपने शोल्डर पर रखा, and fired a shot in air, और अपनी गन से एक शॉट फायर किया. मनी वॉज स्टल्टेड. स्टल्टेड मीन्स स्टन हो जाना, सरप्राइज्ड हो जाना. ही स्टूड स्टिल विद हिज क्लब. स्टिल मीन्स जैसा था वैसे ही, वो थोड़े टाइम के लिए जैसा था वैसे ही खड़ा हो गया. यू हर्ड द शॉट, तुमने ये आवाज़ सुनी, आस्क्ड रज़्म. एंड नेक्स्ट इज़ गोइंग टू बी पॉइंटेड एट यू, अगला वाला तुम्हारे लिए होगा. इफ़ यू कीन अपॉन द फाइट, कीन का मतलब होता है स्टेइंग अपॉन, अगर तुम लड़ाई करने के लिए तैयार ही हो तो. बट दिस इज़ अनफेयर, ये गलत है. आई हैव नो गन वाइल यू हैव, मेरे पास कोई गन नहीं है. वाइल मीन्स जबकि, तुम्हारे पास है. इट वॉज टू बी अ हैंड टू हैंड फाइट, ये एक बिना वेपन की लड़ाई होनी थी. हैंड टू हैंड मीन्स विदाउट एनी वेपन. देन वाई यू हैव बॉट दिस क्लब, तो फिर तुम ये अपने साथ स्टिक, छड़ी क्यों लेकर आए हो. यू नेवर मैंशन दिस येस्टरडे, तुमने कल ऐसा कुछ नहीं बताया था. मनी हंग हिज हेड, मनी ने धीरे से अपना सर हिलाया. वॉट हैव आई डन टू ऑफेंड यू, आज द रज़्म. ऑफेंड मीन्स जो तुमको बुरा लगा हो, मैंने इससे क्या किया है जो तुम्हें बुरा लगा. यू कॉल्ड स्नीक बिफोर समवन, यू कॉल्ड मी स्नीक, तुमने मुझे किसी के सामने स्नीक बुलाया था, बेवकूफ़ बुलाया था. दैट्स अ लाई, ये एक झूठ है. एंड देन देयर वॉज अ ऑकवर्ड पॉज. ऑकवर्ड मीन्स जो अच्छा ना हो, अनप्लीजेंट. इफ़ दिस इज़ ऑल कॉज ऑफ योर एंगर, फॉरगेट इट, अगर इसी की वजह से तुम मुझसे गुस्सा हो तो भूल जाओ. आई वुड नॉट माइंड बीइंग योर फ्रेंड, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं तुम्हारा फ्रेंड बन जाऊँ. नॉर आई, सेड द मनी, मुझे भी नहीं है, मनी ने कहा. स्वामीनाथन गैस्प्ड विद एस्ट्रॉनिशमेंट. गैस्प मीन्स भर जाना, फिल्ड विद, वो पूरी तरह, एस्ट्रॉनिशमेंट इज़ हैप्पीनेस, वो पूरी तरह हैप्पीनेस से गैस्प हो गया था, खुश हो गया था. इन स्पाइट ऑफ पोजिंग बिफोर द मनी, ही एडमायर्ड रज़्म इंटेंसिवली, वो बहुत ज़्यादा एडमायर करता था यानी पसंद करता था रज़्म को. एंड लॉन्ग्ड टू बी हिज फ्रेंड, और बनना चाहता था उसका दोस्त काफ़ी समय से. नाउ दिस वॉज द हैप्पीएस्ट कंक्लूजन. कंक्लूजन का मतलब होता है एंडिंग या फिर रिजल्ट. टू ऑल द अनवांटेड ट्रबल, उस अनवांटेड मतलब जो नहीं चाहिए थी ऐसी परेशानी के लिए. ट्रबल इज़ प्रॉब्लम, परेशानी. ही डांस्ड विद जॉय, वो हैप्पी होकर नाचने लगा. रज़्म लोअर्ड हिज गन, रज़्म ने अपनी गन नीचे रख दी. मनी ड्रॉप्ड हिज क्लब, मनी ने अपनी स्टिक को नीचे रख दिया, छड़ी को नीचे रख दिया. टू शो हिज गुड विल,
अपनी विशेस को दिखाने के लिए कि अब उसे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रज़्म पुल्ड आउट हिज पैकेट ऑफ हाफ अ डजन बिस्किट्स, और रज़्म ने अब अपनी पॉकेट से एक हाफ डजन बिस्किट का पैकेट निकाला। नाउ द रिवर माइल रम्बल, धीरे से बह रही वो नदी। द रस्टलिंग ऑफ पीपल ट्री, और उस पीपल की पत्तियों का धीरे धीरे हवा में बहना। द हाफ लाइट ऑफ दैट लेट इवनिंग, उस शाम की आधी सी लाइट में। द थ्री फ्रेंड्स ईटिंग एंड ग्लोइंग अ न्यू फ्रेंडशिप, वो तीनों दोस्त बिस्किट खा रहे थे और एक नई फ्रेंडशिप बढ़ा रहे थे। स्वामीनाथन फेल्ट द परफेक्ट पीस इन द वर्ल्ड, और स्वामीनाथन अब पूरी दुनिया में जो सबसे अच्छी पीस या शांति थी उसे महसूस कर सकता था। इफ़ यू एंजॉयड द स्टोरी, hit the like button, and thanks for watching the video, and for more such videos subscribe the Storytellers। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन को हिट करें एंड स्टोरी टेलर्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और वीडियोस को देख सकें।